तौर पर सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिकाएं तो कई दाखिल होती हैं, लेकिन एक ऐसी जनहित याचिका दाखिल की गई है जो दुनिया भर में कहीं नहीं की गई होगी। वो जनहित याचिका है कुरान शरीफ से 26 आयतों को रिमूव करने की। जी हाँ, हम बात करने वाले हैं वसीम रिजवी की, जो लखनऊ के शख्स हैं और जिन्होंने देश के सर्वोच्च न्यायालय में अपील की है कि कुरान शरीफ से 26 आयतों को हटाया जाए, जो कि लोगों को आतंकवादी बना रही हैं। अब क्या कुछ सुप्रीम कोर्ट का इस पर कहना होता है, सुप्रीम कोर्ट इस याचिका को एक्सेप्ट करता है, इस पर कोई सुनवाई करता है या इसको खारिज करता है, जो बात होगी वो सुप्रीम कोर्ट से निकली हुई होगी। लेकिन इस पर लखनऊ समेत पूरी दुनिया में बड़ा बवाल मचा हुआ है। तो हम लखनऊ के जो प्रमुख धर्मगुरु हैं मौलाना कल्वे जव्वाद साहब, उस पर इनकी राय लेना। लखनऊ जो अदब आदाब का शहर कहा जाता है और यहाँ पे कई सारी बातें अपने आप में चर्चित रहती हैं, लेकिन इन दिनों एक माहौल ऐसा बना हुआ है जो लखनऊ समेत पूरे मुल्क को और यूँ कहें पूरी दुनिया में छाया हुआ है। सर बहुत स्वागत है आपका। अच्छा, सब आप तो इल्म काफ़ी रखते हैं इन सब चीज़ों में। तो जो एक याचिका दायर हुई है कुरान शरीफ को लेकर, कुरान तो एक काफ़ी फेथफुल ग्रंथ है लोग जी, वो तो धार्मिक किताब है, हम लोग अक़ीदे के मुताबिक अल्लाह की तरफ से नाजिल हुई है, तो लिहाजा उसके ऊपर किसी मुसलमान का एतराज़ करना जो है इसका मतलब एक वो अधर्मी है, उसके मतलब से अपने धर्म के अगेंस्ट जो काम कर रहा है वो। तो ऐसे लोगों को जो है वो ज़ाहिर के इस्लाम से जो है वो अलग समझा जाता है और उसको मुसलमान नहीं माना जाता है। कोई अगर कुरान मजीद पर एतराज़ करेगा तो उसका मतलब है कि वो अल्लाह पर एतराज़ कर रहा है जिसने किताब भेजी है, तो ऐसा शख्स भी मुसलमान नहीं हो सकता। तो हम लोगों ने यही कहा कि भाई ये मुसलमान नहीं रहा है और ये जो है इसके ऊपर जो है इस्लाम जो है वो जारी नहीं होगा, और उसको किसी भी इस्लामिक किसी भी इदारे का किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का जो है वो मेंबर बन सकता है, ना वो कोई उस पर कोई काम कर सकता है। दूसरी चीज़ है कि इसकी वजह से पूरे हिंदुस्तान में एक आतंक की फिजा पैदा हो गई है और हर तरफ एक दहशत पैदा हो गई, और जिसकी वजह से कई जगह पर छुटपुट वाक़यात भी हुए हैं और कभी भी कोई बड़ा वाक़या हो सकता है। तो इसलिए हमारा कहना यह है कि हुकूमत इसको फ़ौरन अरेस्ट करे, गिरफ़्तार करे NSA में, और इसको जो है वो देशद्रोह के मुकदमा पर चलाया जाए कि यकीनन ये बाहर के जो हिंदुस्तान के दुश्मन के जो है मुल्क हैं उन्हीं का एजेंट हमें लगता है, या जो भी इनको सपोर्ट कर रहे हैं पीछे से हमें नहीं मालूम, उसको वो जो ज़रूर हिंदुस्तान दुश्मन एजेंट है वो, और पाकिस्तान के या किसी और मुल्क के वो एजेंट हैं कि जो इसको सपोर्ट कर रहे हैं, और ये ख़ुद भी किसी भी बाहरी मुल्क के लिए काम कर रहा है। ये सर आपकी तरफ से आज एक जलसा रखा गया था, तमाम हज़ारों की संख्या में लोग उसमें शामिल हुए, क्या कुछ निर्णय लिया गया, मतलब किस संदर्भ में? उसमें यही है कि मेमोरेंडम एक पास हुआ है उसमें कि मोदी साहब जो वज़ीर आज़म हैं उनके लिए, और जो हमारे होम मिनिस्टर हैं अमित शाह साहब, और इस तरह से योगी साहब के लिए जो मेमोरेंडम तैयार किया गया है, जो आज या कल तक उसको भेज दिया जाएगा। उसमें अपनी डिमांड यही रखी है कि इसको फ़ौरन गिरफ़्तार किया जाए, कि उसकी वजह से पूरे हिंदुस्तान में दंगा फैल सकता है। एक चीज़ और कहना चाहेंगे मौलाना साहब कि उन्होंने कहा हुआ है कि दरअसल में इन 26 आयतों में कुछ ऐसा है कि अगर लोग मदरसे में बच्चे पढ़ेंगे या फिर और भी इस्लाम, तो वो आतंकवाद की तरफ प्रेरित होंगे। आप तो इल्म इतना रखते हैं, लखनऊ समेत दुनिया जहान में आपकी पहचान है, आपका नाम एक अलग ही महत्व रखता है। तो आप जैसे जब पढ़े लिखे इल्मदार लोगों ने कभी ऐसा नहीं, तो उनको ऐसा क्या लग गया? अरे वो सिर्फ देखिए, वो क्योंकि उसके पास CBI की इंक्वायरी चल रही है, वो चाहता है कि इस तरह से बातें करके मुसलमानों के ख़िलाफ़ और कुरान के ख़िलाफ़ जो कट्टरपंथी हैं उनको अपने हिमायत में ले ले, क्योंकि उसका जेल जाना जो है वो तय है। और CBI इंक्वायरी चल रही है, उसने बेईमानियाँ बहुत की हैं, अरबों रुपए की बेईमानियाँ उसने की हैं, गबन किए हैं और उसने चोरियाँ की हैं, और उसको सज़ा मिल कर रहेगी। लिहाजा वो अपने को बचाने के लिए सब इस तरह की हरकतें कर रहा है। कभी कहता है कि राम मंदिर में हम सोने चांदी के तीर देंगे, कभी कुछ कहता है, कभी कुछ कहता है, उस तरह की उल्टी सीधी बातें बयान दिया करता है। कभी कोई फिल्म का नाम ले लेता है कि हम ये फिल्म बनाने वाले हैं, और उसका मकसद सिर्फ यही है कि जो कट्टरपंथी है वो उसके साथ हो जाए और उसकी सपोर्ट करे, और जेल जाने से और सज़ा से वो बच जाए। जो उसने अरबों रुपए के घोटाले किए हैं, जो चोरियाँ की हैं, उससे बच जाए। इसी से ये पूरा खेल तमाशा कर रहा है, और कुछ लोग इसके पीछे भी हैं जो उसको ऊँचा करके उसको इस तरह के बहरा दिलवा रहे हैं, और हम समझते हैं कि इसमें यकीनन कोई हिंदुस्तान दुश्मन ताकत के हाथ इसमें है कि जिसके ज़रिए से ये सब काम कर रहा है, ताकि हिंदुस्तान में जो है वो बेचैनी फैले, बदअमनी फैले यहाँ पर, और यहाँ के ऊपर फसाद फैल जाए, दंगा हो जाए,
और हिंदुस्तान को हमारा नुकसान पहुँचे। लिहाजा हमारी गुजारिश यही कि इसको फ़ौरन गिरफ़्तार किया जाए, इसको फ़ौरन जेल के पीछे भेजा जाए। और इसके ऊपर तकरीबन 10 महीने से 153A लगी हुई है। 153A का मतलब है यानी धार्मिक उन्माद भड़काना, फैलाने का है। और इससे इलाहाबाद में एक बहुत पुराना 200 साल पुराना इमामबाड़ा था, उसको गिरा के वहाँ पर पूरा शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बना दिया। उसके ऊपर उसको 153A का मुकदमा इस पर हुआ है और गवर्नर साहब ने भी इजाज़त दे दी इसकी गिरफ़्तारी की और होम सेक्रेटरी भी इजाज़त दे दी गिरफ़्तारी की, लेकिन 10 महीने से इसको गिरफ़्तार नहीं किया गया है। और ये इसी तरह से हर तरफ आतंक फैला रहा है और यहाँ पर ख़राबियाँ पैदा कर रहा है। तो लिहाजा हमारी हुकूमत की गुजारिश यही है कि फ़ौरन इसको जेल में भेजा जाए, वरना इसकी वजह से कभी भी हिंदुस्तान में कहीं फसाद हो सकता है। और अगर कहीं पर दंगा फसाद हुआ और गवर्नमेंट ने इसको गिरफ़्तार नहीं किया तो जिम्मेदारी गवर्नमेंट की भी बन जाएगी कि उसने इसको गिरफ़्तार नहीं किया, जिसकी वजह से दंगा फैला है। आज कई तरीके के जो है घोषणाएं हुई लोगों के द्वारा, कहा गया जो स्कॉलर हैं बड़े बड़े, उन्होंने कहा कि कोई इनका नमाज जनाजा नहीं पढ़ाएगा और इनके कई सारी जगह पोस्टर्स लगा दिए गए। तो आप इस संदर्भ में क्या कहेंगे? ध्यान भाई एक मिनट थोड़ा हम भी बैलून करेंगे। आगा बाकर लखनऊ का सबसे पुराना इमामबाड़ा और कब्रिस्तान है। इस समय हम यहाँ जो इंतज़ामात करते हैं, जो देखरेख करते हैं, उनके भाई के साथ मौजूद हैं और बाहर पोस्टर्स लगे हुए हैं और यकीनन तौर पे ये पोस्टर्स किसी भी आदमी के लिए लानत भरे होंगे कि उसके ज़िंदा रहते ये पोस्टर्स लगवा दिए जाए कि मरने के बाद उसे 2 गज़ ज़मीन भी नसीब नहीं होगी। ना तो इनकी नमाज जनाजा कोई पढ़ाएगा और ना ही लखनऊ के किसी कब्रिस्तान में उनको जगह दी जाएगी। तो आपको हम साफ तौर पर दिखा दें कि ये आप पोस्टर्स देख सकते हैं कि लोगों से अपील की गई है कि ये दस्तबस्ता गुजारिश है कि तमाम मुजावरीन कब्रिस्तान और सारे मुतवल्लियों से कि वसीम रिजवी को लानतुल्लाह के मरने के बाद किसी भी कब्रिस्तान में जगह ना दी जाए। कब्र हर मुसलमान के तदफीन के लिए होती है और इस नजिस नफ्स को हम अपने पाक मुल्क की सरजमीन पे जगह नहीं देंगे। गुजारिश करते हैं, हम फिर से एक बार आपसे मुतहिद होकर आहद करते हैं कि जैसे आतंकवादी कसाब को हमने दफनाने के लिए ज़मीन ना दी, आज वसीम रिजवी के लिए भी ऐलान के बाहर। तो हम जो यहाँ के इंतज़ामात करते हैं उनके भाई साहब हैं, तो हम उनसे बातचीत करेंगे, वो इस संदर्भ में अपनी क्या राय रखते हैं। आप अगर थोड़ा सा बताएं, ये पोस्टर्स क्यों लगाए गए? भाई देखिए, ये पोस्टर जो लगाए गए हैं वो वसीम रिजवी ने जो बयानात दिए हैं कुरान के सिलसिले में, वो निहायत बहुत अफसोसनाक बयान है और बहुत ख़राब बयान है। और कोई भी मुस्लिम जो कुरान पे ईमान रखता है वो इस तरीक़े का बयानात नहीं दे सकता। लिहाजा अब जो ये पोस्टर लगे हैं वो हुसैनी टाइगर्स या किसी की जानिब से, तंजीम की जानिब से लगे हैं। अभी इस सिलसिले में यहाँ पर हम लोगों को कोई इत्तला नहीं है, मगर आतंकवादी करार दे दिया गया है उनको और कहा गया है भाई देखिए, कि जैसे कसाब का जो हमने सब एक्सेप्ट नहीं किया था उस तरीके से इनका भी देखिए, जैसे सलमान रुश्दी ने कुरान के सिलसिले में गलत बयानात दिए थे, इसी तरीके से इनका भी बयानात है। लिहाजा इस तरीक़े के कुरान के सिलसिले में जो बयान दिए वो किसी भी मुसलमान जो है और जिस पे कुरान पे यकीन है वो जो है इसके ऊपर मुसलमान तो वसीम रिजवी भी है, वो अपने आप को, देखिए बहुत से मुसलमान ऐसे होते हैं कि जो नाम के मुसलमान होते हैं। अब जिस तरीक़े का ये बयानात दिए हैं कुरान के सिलसिले में, वो तो एक मुस्लिम नहीं हो सकता। एक चीज़ और उन्होंने कहा ये जो 26 आयतें हैं ये अलग से जोड़ी गई, जबकि आप लोग का मानना है या फिर तमाम सारे मुस्लिम्स का मानना ये ऊपर से नाजिल हुई बुक है और खुदा का एक दिया हुआ उपहार है। उसमें 26 तो 26, उसमें एक नुक्ता भी गलत नहीं है, ना उसको बदला जा सकता है ना उसमें इजाफ़ा किया जाता है। और वो जनाब रसूल खुदा के बाद उनके घराने वाले 12 इमाम जो है हम मानते 14 मासूमिन हैं, उन सब की निगरानी में ये कुरान चला आ रहा है, समझे आप। लिहाजा इसमें कुछ भी गलत नहीं है। लोगों का कहना है कि इसमें नुक्ता ज़ेर ज़बर कुछ भी बदलाव नहीं हो सकता है
ये अल्लाह पाक की किताब है और जिस तरह है उसी तरह रहेगी, और सुप्रीम कोर्ट भी इसको उम्मीद करते हैं कि खारिज करेगा। मैं ये समझता हूँ कि ये बयानात किसी के ज़रिए इनसे दिलवाए गए हैं और ये इनका ख़ुद का बयानात नहीं हो सकता, क्योंकि इनकी माँ भी शिया है और इनके बाप भी शिया है। बहुत ख़ानदान का हिसाब किताब है, क्योंकि CBI जांच वाँच चल रही है, लिहाजा जो कुछ है ऊपर CBI जांच, कुछ इनके ऊपर दबाव वैसे भी चर्चे में है, वक्फ बोर्ड में है। लिहाजा ये जो किसी दबाव में आके इन्होंने इस तरीके के बयानात दिए हैं, लिहाजा अगर किसी के दबाव में भी दिए हैं वो भी जो है बर्दाश्त नहीं है। हाँ, जब जाए कि उसको देखिए कुरान मजीद पे एतराज़ करने का मतलब मुसलमान नहीं रहा हो। जब मुसलमान नहीं रहा तो फिर ना मुसलमान कब्रिस्तान में दफ्न हो सकता है, ना उसकी नमाज जनाजा हो सकती है, ना उसकी कोई नमाज़ पढ़ सकता है, ना फिर उसके साथ कोई उठ बैठ सकता है, ना उसके साथ कोई रिश्तेदारी हो सकती है, ना उसके साथ खाना पीना हो सकता है, कुछ नहीं। ये टोटल बायकॉट जिसको कहते हैं वो उसके लिए करना होगा ये। और यही एक जो इस तरह के लोगों का इस्लाम में यही हुक्म है कि उनको बिल्कुल ही समाज से बाहर कर दिया जाता है उनको। सर, आमतौर पे जब कोर्ट के सम्मुख ये सारी बातें जाती हैं तो कोर्ट कहता है कि भाई आप इसको अपने स्तर से देख लीजिए। तो वसीम रिजवी ने करीबन 57 संगठनों को जो अलग अलग रजिस्टर्ड हैं उनको ये नोटिस भेजा हुआ है कि आप इन 26 आयतों में देखें और हमको बताएं। तो अभी तक उनके द्वारा कोई जवाब उनके पास नहीं पहुँचा याचिका। कोई उसकी इम्पॉर्टेंस नहीं है जो लोग उसके अहमियत दें, कोई इम्पॉर्टेंस ही नहीं। कोई बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होती है, कोई बहुत बड़ा इदारा होता, वो अगर लिखता तो उसके बाद कहाँ सोचा जाता है कि सब बैठे लिख कर उसका जवाब दे दिया जाए। एक मामूली से 2 टके का आदमी है जो 8वां फेल है और वो कुरान मजीद पे एतराज़ कर रहा है और सबको सब जवाब दे। अब कोई यहाँ पर चने बेचने वाला और गीता पर एतराज़ करे तो पंडित जवाब देगा उसका। अच्छा, आपसे वाजिब सी बात है, चूँकि आप बड़ा इल्म रखते हैं कि कुरान बारे में या फिर और भी जितने चीज़ें हैं, तो मतलब बड़ा मालूमात है आपको, तो आपके पास क्या कोई ऐसी नोटिस आई हुई? चूँकि हम आपको नोटिस नहीं किया है। अच्छा, कि जिसने हमसे पूछा हिंदुस्तान की गवर्नमेंट को आप क्या कहना चाहेंगे? हम ये कहेंगे कि अगर हिंदुस्तान को दंगे से बचाना है और यहाँ अमन शांति कायम रखना है तो ऐसे दंगाई लोगों को, ऐसे दहशतगर्दों को, ऐसे आतंकवादियों को, ऐसे हिंदुस्तान दुश्मन लोगों को उनको फ़ौरन जेल में भेजना चाहिए, फ़ौरन सलाखों के पीछे उन्हें करना चाहिए ताकि हिंदुस्तान का अमन और शांति जो महफूज रहे। और अगर इनको सलाखों के पीछे और जेल में नहीं भेजा गया और कहीं भी खून का कतरा भी बह जाता है तो जहाँ ये जिम्मेदार होगा वहाँ गवर्नमेंट भी पूरी तरह से जिम्मेदार। जब साहब से एक आखिरी सवाल लेना चाहेंगे कि हिंदुस्तान की न्यायपालिका पर आपको कितना ज़्यादा भरोसा है, विश्वास है कि ये याचिका कितनी देर टिकेगी सुप्रीम कोर्ट में, जब इतनी बड़ी बात है? देखिए, जज अलग अलग प्रवृत्ति के होते हैं, अलग अलग नेचर के होते हैं। कोई जज होता है वो बिल्कुल ही साफ जहन का होता है और उसको फ़ौरन वो कहता है कि इसको इंटरटेन नहीं किया जा सकता। लेकिन कुछ जज भी इस तरह से होते हैं जो धार्मिक प्रवृत्ति उनकी होती है कुछ, तो हो सकता है ऐसा कोई जज सामने आ जाए कि वो कहे चलो इसी बहाने जो है मुसलमानों को कुछ ना कुछ जो है वो परेशान हो जाए मुसलमान, लिहाजा हो। तो हम नहीं समझते कि ये 100% नहीं कह सकते रिजेक्ट हो जाएगा ये, जबकि रिजेक्ट होना चाहिए। और इससे पहले कोई शंकराचार्य थे, उन्होंने भी आज से 10-12 साल पहले उन्होंने भी यही याचिका दाखिल की थी और उसके बाद वो रिजेक्ट भी हुई थी और फिर उन्होंने माफ़ी भी मांगी थी उन्होंने शंकराचार्य ने कि हमसे गलती हुई और कुरान में ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है कि जो आपत्तिजनक हो। तो सर, बहुत शुक्रिया आपका। कलवे जवाद साहब का ये कहना है कि कुरान में ऐसा कहीं भी नहीं लिखा जिससे कहीं पर भी आपत्ति जाहिर हो सके, और साहब का ये कहना है कि वसीम रिजवी यहाँ भी हों तो हिंदुस्तान की गवर्नमेंट को चाहिए उनको तत्काल प्रभाव से गिरफ्तार करके जेल में डाले, वरना देश में दंगे जैसी अराजक स्थिति उत्पन्न हो सकती है। वीडियो जर्नलिस्ट शुभम के साथ आयुष तिवारी, लखनऊ।